नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नम रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामचरितमानस का 170वां दोहा। रिपु तेजसी अकेलापि लघु करि गनियन ताहु अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा हो राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता ही है। तापस नपनिज सखई निहारी हर्ष मिलहु उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। रिपु सुनहु नरेसा जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई बिनु औषध व्याधि विधि कोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस न पही बहुत परितोषी चला महाकपटी अति रोषी। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचाए सिछन मान निकेता। बही नारी बही शयन कराई आय गय बांध सी बाजी बनाई। राजा के ऊपर रोहित ही हरि ले गयउ बहोरी। राक्षसी गिरी खोह महु माया करी मति भोरी। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला, सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुम मेरे कहने के अनुसार इतना काम तुमने कर दिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में ही कर लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना दवा ही रोग को दूर कर दिया है। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वो महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह घुड़साल में बांध दिया। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने उसे पहाड़ की खो में रख दिया। आप बिरचि उपरोहित रूपा परे जाई सेज अनुपा। जागे उन पयन भय बिहाना देखी भवन अति अचर जुमाना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवही जेहि जान नारानी। कानन गयउ बाजी चढ़ी देही पुर नर नारी न जाने उकेही। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बजावा। पुरोहित ही देख जब राजा चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। युग समन पही गए दिन दीने कपटी मुनि पद रहे
मति दीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। नृप हर्षि पहिचानि गुरु, ब्रह्मवश रहा न चेत। बरे तुरत सत साहस बर, विप्र कुटुंब समेत। वो आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागे और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके धीरे से उठा। ये सब राक्षस कर रहा है जो सुअर बना था, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आए। घर घर उत्सव होने लगे, बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन 3 युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि ये तापस मुनि है या काल केतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, सरस चारी विधि जसी श्रुति गाई। माया मैं तेहि कीन रसोई, तेहि कीन रसोई। बिजन बहु कनि सकई न कोई, विविध मृगन कर आमिष रांधा। महु विप्र मांस खलु सांधा, भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए। पद पखारी सादर बैठाए, करुछन जब ही लाग मई पाला। भया कालवानी ते काला, विप्रविंद उठी उठी गृह जाऊ। है बड़ी हानि अन्न न खाऊं, भयउ रसोई भूसुर मासु। सब दुज उठे मानि विश्वासो, भूप विकल मति मोह बुलानी। भावी बस न आव मुख बानी, बोले विप्र सकोप तब। नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। उस पुरोहित ने 6 रस 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की, इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगे उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो उठे, परंतु उनकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। बताओ, मोही बुद्धि ऐसी होती है। होनहारवश उनके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु तय विप्र बोलाई, काल लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सहित समेत परिवार। संबत माध्य नाथ प्रभ हो, जड़दाता न रहे कुल को। नृप सुनि साप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। प्रभु श्राप विचारि न दीना,
अपराध भूप गति चकित विप्र सब सुनी नभ बानी भूप गयो जहाँ भोजन खानी तान असन नहीं विप्र सुवारा राउ मन सोच अपारा सब प्रसंग मही सुरन सुनाई त्रसित परे हो अवनी भूपति भावी विदय नहीं यद्यपि न दूषण तोर ये अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप अति घोर। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। अरे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा सजा के भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठे। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटे। उन्होंने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी भी तरह टाले नहीं टलता। अस कही सब महिर वसिधाई समाचार पुर लोगन गाई वो चहि दूषण गए वहीं देही बिरचत हंस काग किए जेही उपरोहित ही भवन पहुँचाई असुर तापसहि खबरी जनाई तेई खल जहाँ तहाँ पत्र उठाए सज सज सेन भूप सब धाये घेर नगर निशान बजाई विविध भांति नित होई लड़ाई जूझे सकल सुबट करी करनी बंधु समेत पर्योन पधरनी सतकेतु कुल को नहीं बाचा विप्र श्राप किमि होई असाचा विपुजिति सब नप नगर बसाई निजपुर गवने जय जसु पाई भरद्वाज सुनु जाई जब होई विधाता बाम धूरी बेरु सम जनक तम ताहि ब्याल समदाम। आकाशवाणी हुई दूसरी। उसने कहा, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, वो किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब वे समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर दौड़ आए और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई
राजा भयउ निशाचर सहित समाजा। दशिस ताहि 20 भुज दंडा रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा भयउ सुकुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग भ्राता विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नप केरे भय निशाचर घोर गमेरे। काम रूप खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी वरन न जाहि विश्व परितापी। उपजे यद्यपि पुलस कुल पावन अमल अनु तदपि मही सुर शाप बस भय सकल अघरूप। हे मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो। समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम के राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वो बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। ये होता है ब्राह्मण का शाप। और ब्राह्मण सन्यासी का शाप क्या होगा भविष्य में सोचो, है ना? समझ रहे हैं इशारा? ब्राह्मण सन्यासी का शाप क्या होगा? उधर के उसमें शामिल होने वाले एकदम अलग और इधर एकदम अलग, है ना? और कैसे कैसे भय करके डराते हैं, राक्षसों की तरह डराने की कोशिश करते हैं, है ना? बुद्धि खराब है, शाप शुरू हो गया प्रभाव उसका। सारा सब परिवार सहित रावण नामक राक्षस बना। उसके 10 सिर 20 भुजाएं थीं और बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। बताओ, उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वो रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका नाम विभीषण था। अच्छा, विभीषण सौतेला भाई था, सगा नहीं था। जिसे सारा जगत जानता है वो विष्णु भक्त ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हो गए। अब शाप तो शाप है। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि वे ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयौ निकट तप देखी विधाता। मांगऊ बर प्रसन्न मैं ताता। करि बिनती पद गही 10 सीसा। बोलहु वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे। बानर मनुज जाति दुई बारे। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना। मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दीना। मुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ। तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊ। जो यही खल नित करब आहारू। होई यही सब उजारी संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी। मांग श्रीद मास सटकेरी। गए विभीषण पास पुनि। कहे पुत्र वर मांगु। तेहि मांगे भगवंत पद।
कमल अमर अनुराग। यद्यपि वे तीनों पुलस्त ऋषि के पवित्र कुल निर्मल अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हो गए। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए, बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, ये वर हमें दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम का वर मांगा। तिनहि देई वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीन रावण नहीं आनी, कोई है जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी बलि पाई, उनि दो बंधु बियाहे सिजाई। गिरे त्रिकूट एक सिंधु मझारी, निज निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदानव बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जस अहि कुल बासा, अमरावती जसि सक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। आई सिंधु गभीरति, चार्यो दिशि फिरियाव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाव। प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होय। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय। विभीषण जी ने भी वर मांग लिया। भगवान में चरण कमलों में प्रेम, निष्काम और अनन्य भक्ति का वर मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रों में श्रोमणी थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे, जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में। मतलब जो पाताल लोक में लोग रहते वो नागकुल है, जिसको डस लें वो चला जाए। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र के अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, जिस भी किसी कल्प में जब रावण को राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में निवास करता है। ये परंपरा है। लंकापुरी में जो राक्षस वही निवास करता है। रहिता निश्चर भट भारी,
ते सब सुरन संगारे। अब तहाँ रहाई शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति के रे। दस मुख बरियस पाई, सेन साजी गढ़ घेर सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, यक्ष जीव लय गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा, गयौ सोच सुख भयौ विसेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन कहाँ रावण रजधानी। जय जस जोग बाटी कीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। आस पुनि लीन सिजाई उठाई, मनौ तौली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। पहले वहां पर वो जो भगवान की प्रेरणा से, जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, किसी भी कल्प में वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस लंकापुरी में बसता है। रावण का निवास और कहीं नहीं होता। पहले जहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहने लगे। 1 करोड़। रावण को कहीं ऐसी खबर मिल गई, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की, लंका में। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वो कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्पक विमान को जीत कर उससे वो ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वो वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभकर्ण भट जग जाता। करई पान सोवई 60 मासा, जागत होई तिहु पुरनासा। 14 दिन प्रतिदिन कर सोई, सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाहि बखाना, ते सम अमित वीर बलवाना। प्रथमलीक जग जासु, जय न होई रन सन मुख कोई। सुरपुर कहीं परावन होई, कुमुख अकंपन कुल सरद। धूम के अधिकार एक एक जग की सत, ऐसे सुभट। फिर उसने खिलवाड़ में कैलाश पर्वत उठा लिया और मानो उसे अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वो वहां से चला आया। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई। ज्यादा अगर लाभ होता जाए, रावण के यहाँ नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे उसके सब नित्य वैसे ही बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ होने पर लोभ की वृत्ति बढ़ती है। जितना ज्यादा लाभ होता जाता है उतना ज्यादा लोभ बढ़ता जाता है।
अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ था। वो मदिरा पीकर 6 महीने सोया करते था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ ही मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। ये रावण की कहानी। ये विनय पत्रिका का 19वां पद है। गंगा जी से प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी। हे गंगा जी, स्मरण करते ही तुम पापों, दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापों को हर लेती हो। आनंद और मनोकामनाओं के फलों से फली हुई कल्पलता के सदृश तुम पृथ्वी पर सुशोभित हो रही हो। अमृत के समान मधुर एवं मृत्यु को छुड़ाने वाले जल से भरी हुई तुम्हारी चंद्रमा के सदृश धवल धारा शोभा पा रही है। उसमें निर्मल रामचरित्र के समान अत्यंत निर्मल तरंगे उठ रही हैं। हे जगत जननी गंगा जी, तुम न होती तो पता नहीं कलयुग क्या क्या अनर्थ करता। या तुलसीदास घोर अपार संसार सागर से कैसे तरता। हरनि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरिता। हरनि पाप त्रिविध ताप सुमिरत शुभ सरिता। बिलसति मही कल्प बेली मुद मनोरथ फलित। बिलसति मही कल्प बे मुद मनोरथ फलित। हरनि ताप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित। हरनि ताप हरनि ताप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित। हरनि ताप त्रिविध ताप सुमिरन सुर सरित। बिलसति मही कल्प बेली मुद मनोरथ फलित। बिलसति मही कल्प वेली मुद मनोरथ फलित। हरनि ताप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित। हरनि ताप सुमिरत सुर सरित। सोहत शशि धवल धार सुधा सलिल भरित। सोहत सुर धविल धार सुधा सलिल भरित। विमल तर तरंग लसत रघुबर के से चरित। विमल तर तरंग लसित रघुबर के से चरित। हरनि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित। हरनि पाप त्रिविध ताप सुमिरन सुर सरित। तो बिनु जगदम्ब गंग कल युग का करित। तो बिनु जगदम्ब गंग कल युग का करित। घोर भव अपार सिंधु तुलसी किम तरित। घोर भाव अपार सिंधु तुलसी किम तरती। हरनि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित।
हरनि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।